गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ का प्रयोग। ठीक, देखिए डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो ये सिद्ध किया गया एक प्रयोग, एक या कई प्रयोग किए गए इस पर, तो उन प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया गया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक, तो उसमें प्रयोग का नाम है, इसे चाहे हम कहें ग्रिफिथ का प्रयोग या जीवाणुओं के रूपांतरण से प्रमाण। ठीक, तो इसको ये क्वेश्चन दो चीजों से पूछा जा सकता है, दो तरीके से पूछा जा सकता है कि ग्रिफिथ का प्रयोग क्या था। ठीक, पहला क्वेश्चन है ग्रिफिथ का प्रयोग क्या है। दूसरा, जीवाणुओं के रूपांतरण से प्रमाण। ठीक, जीवाणुओं के रूपांतरण से कैसे सिद्ध किया गया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, या आपसे पूछा जा सकता है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, सिद्ध कीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्या होता है ग्रिफिथ का प्रयोग, आइए जाने। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं उनको शेयर करिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं ग्रिफिथ का प्रयोग। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रयोग है। ठीक, ये कई बार पेपर में पूछा भी गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ग्रिफिथ ने 1928 में रूपांतरण संबंधी प्रयोग किए। ग्रिफिथ ने क्या किया, 1928 में रूपांतरण संबंधी, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड प्रयोग किए। देखिए, आप लोग इसको देख रहे हैं कि ये आपका ग्रिफिथ का प्रयोग लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं कि आपको इतना याद करना है, लेकिन हम आपको लास्ट में एक ऐसा तरीका बता देंगे कि जिससे आपको ये पूरा याद ही नहीं करना पड़ेगा। आपको केवल 4 पॉइंट याद रखने हैं, और उन 4 पॉइंटों से आप पूरा इसको लिख देंगे, अपने आप लिख डालेंगे। ठीक, तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर जो हम इसके निष्कर्ष निकालेंगे वो हम आपको केवल 3-4 पॉइंट बता देंगे, उससे आप पूरा निष्कर्ष निकाल लेंगे। ठीक, तो आपको ये पूरा का पूरा याद नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, याद करने की, क्योंकि हमें याद करना भी है और याद रखना भी है। तो अगर याद आपने कर भी लिया तो आप याद रख नहीं पाएंगे। तो हम आपको कुछ ऐसा स्टेप बता देंगे, उन स्टेप के द्वारा आपको ये पूरा याद ही नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा। ग्रिफिथ ने 1928 में रूपांतरण संबंधी प्रयोग किए। ठीक, उन्होंने न्यूमोनिया रोग फैलाने वाले जीवाणु डिप्लोकोकस न्यूमोनी अथवा न्यूमोकोकस के 2 प्रभेद मतलब होता है स्टेन। ठीक, प्रभेद मतलब होता है स्टेन। कौन कौन से? उग्र प्रभेद, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, विरुलेंट, और स्मूथ स्टेन, या शॉर्ट में से क्या कहते हैं, एस्थर्ड। देखिए, इसका शॉर्ट नेम हमको जरूर याद रखना है, इसको एस्थर्ड बोलते हैं, जिस पर कैप्सूल होता है। ठीक, जिस पर क्या होता है, कैप्सूल होता है। मतलब ग्रिफिथ ने न्यूमोनिया रोग फैलाने वाले जीवाणु पर प्रयोग किए, और जीवाणु का क्या नाम था, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, या 2 प्रकार के ऐसे जीवाणु होते हैं जो न्यूमोनिया रोग फैलाते हैं। कौन कौन से? डिप्लोकोकस न्यूमोनी और न्यूमोकोकस। ठीक, अब दिमाग में प्रश्न ये आता है कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी क्या होता है। देखिए, मैंने फर्स्ट ईयर में वीडियो बनाए हैं जीवाणु वाले, उसमें बताया था कि डिप्लोकोकस क्या होता है। डिप्लोकोकस मतलब होता है कि जो डबल हो, ऐसे जीवाणु जो डबल हो। ठीक, जो हमेशा जोड़े में पाया जाए, उनको बोलते हैं डिप्लोकोकस। और ये निमोनिया रोग का कारक होता है, इसलिए निमोनी। तो ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी, हमेशा ये जोड़े में पाए जाते हैं, इसलिए इसको डिप्लोकोकस न्यूमोनी बोलते हैं। ठीक, कोकस माने होता है गोल, डिप्लो माने होता है डबल, और कोकस माने होता है गोल, मतलब वृत्ताकार। तो ये गोल होते हैं और हमेशा मतलब जो है जोड़े में पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिप्लोकोकस। न्यूमोनी, क्योंकि न्यूमोनिया रोग फैलाता है, इसलिए डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इस प्रकार से न्यूमोकोकस। ठीक, ये जोड़े में नहीं होता है, बल्कि ये गोल होते हैं। ठीक, कोकाई मतलब गोल, कोकस मतलब गोल। ठीक, के 2 प्रभेद मतलब क्या होता है, स्टेन। स्टेन का मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया को कलर किया जाता है, और कलर करने के बाद उनको अल्कोहल से धोया जाता है, और फिर उसके बाद साफ पानी से धोया जाता है। हमने इसको भी बताया है कि पॉजिटिव स्टेन और निगेटिव स्टेन बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो हमने स्टेन भी बताया है फर्स्ट ईयर के वीडियो में, जो बैक्टीरिया पढ़ाया है। ठीक, तो अगर आप इसको पूरा जानना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर के वीडियो में बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक, तो
न्यूमोकोकस के दो प्रभेद, प्रभेद मतलब स्टेन, कौन कौन से दो प्रभेद, तो इन्होंने दो प्रकार के बैक्टीरिया लिए, कौन कौन सा, पहला उग्र प्रभेद, उग्र प्रभेद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विरुलेंट, और स्मूथ स्टेन, स्मूथ का एस ले लिया और एस थर्ड बैक्टीरिया इसको आ गया, इसका नाम वैज्ञानिकों ने इसको क्या नाम दिया, एस थर्ड बैक्टीरिया नाम दिया, ठीक। तो इसको बोलते हैं स्मूथ स्टेन, जिस पर कैप्सूल होता है, कैप्सूल मतलब जैसे कोई बैक्टीरिया होता है तो उसके ऊपर एक सबसे बाहरी आवरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं कैप्सूल, इसको हिंदी में बोलते हैं संपुट, ठीक। तो एक कैप्सूल आवरण होता है जो चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं, तथा मतलब आपके पास एक बैक्टीरिया हो गया, एक प्रकार का बैक्टीरिया होगा, कौन सा, एस थर्ड, एस थर्ड को हमें देखिए शॉर्ट में याद रखना है, एस थर्ड, एस थर्ड को क्या कहते हैं, स्मूथ स्टेन या विरुलेंट, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, उग्र प्रभेद, हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं, ठीक। जिस पर कैप्सूल होता है मतलब जिस पर संपुट होता है, और इसकी खासियत क्या है कि जो ये बैक्टीरिया है ये चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न करता है, ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। तथा अनुग्र प्रभेद, अनुग्र प्रभेद मतलब इसे बोलते हैं नॉन विरुलेंट और रफ स्ट्रेन, ठीक, रफ स्ट्रेन बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कैपिटल आर बना लेंगे, ठीक। तो इसे बोलते हैं रफ स्ट्रेन, इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, आर सेकेंड बैक्टीरिया। तो ये दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिस पर कैप्सूल नहीं होता है, मतलब ये ऐसा बैक्टीरिया है जिस पर कैप्सूल नहीं पाया जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैप्सूल किस पर पाया जाता है, एस थर्ड पर, और आर सेकेंड पर कैप्सूल नहीं पाया जाता है, ठीक। जो चूहों में रोग उत्पन्न नहीं करता है, ठीक, जो चूहों में रोग उत्पन्न नहीं करता है, जो चूहों में रोग उत्पन्न नहीं करता है। जीवाणुओं के इन प्रभेदों को, जो ये प्रभेद हैं, प्रभेद मतलब स्टेन को चूहों में इंजेक्ट किया, जिससे निम्न निष्कर्ष या निम्न तथ्य सामने आए। मतलब जो ये दोनों जो बैक्टीरिया थे, उग्र प्रभेद अर्थात एस थर्ड और दूसरा आर सेकेंड, जो ये बैक्टीरिया थे इनको चूहों में इंजेक्ट किया गया, तो उससे उन्होंने निम्न निष्कर्ष निकाले। कौन कौन से निष्कर्ष निकाले, पहला, उग्र प्रभेद अर्थात एस थर्ड के जीवाणु को जिन चूहों में इंजेक्ट किया गया उन चूहों में रोग विकसित हुए, क्योंकि ये चूहों में कैसा, जो एस थर्ड बैक्टीरिया है ये चूहों में रोग उत्पन्न करता है, जिस कारण से चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाएगा और चूहों की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। दूसरा, अनुग्र प्रभेद आर सेकेंड, तो ये चूहों में रोग उत्पन्न नहीं करता है, ये चूहों में रोग उत्पन्न नहीं करता है, ठीक, ये चूहों में रोग उत्पन्न नहीं करता है। तो जब इनको चूहों में इंजेक्ट किया जाएगा तो ये चूहों में रोग उत्पन्न नहीं करेंगे और चूहे जीवित रहेंगे। तो ये दो हो गए। अब क्या हुआ, जो उग्र प्रभेद, जो एस थर्ड बैक्टीरिया है उसको उन्होंने क्या किया, 60 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया, ठीक, 60 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया और उसको पूरी तरीके से निर्जीव कर दिया, उसका डीएनए भी और सबको निर्जीव कर दिया, और जब उसका डीएनए वगैरह सबको निर्जीव कर दिया और फिर उसके बाद उसको चूहों में इंजेक्ट किया। तो चूहों में इंजेक्ट किया तो क्या हुआ, जो मृत जीवाणु को इंजेक्ट कर दिया गया तो चूहों में रोग उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो कोशिका भित्ति थी प्लस उसका जो डीएनए था दोनों ही निर्जीव हो गए। अब क्या हुआ, अनुग्र प्रभेद के जीवाणुओं को मृत उग्र प्रभेद के जीवाणुओं के साथ चूहों में इंजेक्ट करने पर चूहों में रोग उत्पन्न हो गया तथा उनकी मृत्यु हो गई। फिर क्या किया, मतलब इन्होंने इस बैक्टीरिया को दो प्रकार से गर्म किया। ये एक प्रकार से ऐसे गर्म किया कि ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाए, इसका डीएनए भी नष्ट हो जाए, और इसको उन्होंने चूहों में इंजेक्ट कर दिया, जिस कारण से चूहों की मृत्यु हो गई। क्यों, चूहों की मृत्यु नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसका डीएनए भी नष्ट हो गया था। फिर इसको ऐसे गर्म किया कि ये पूरी तरीके से इसकी कोशिका भित्ति वगैरह पूरा इसका जो शरीर है वो डैमेज है, पूरा नष्ट हो जाए और इसके अंदर का जो डीएनए है वो नष्ट ना हो, ठीक। तो इस प्रकार से उन्होंने इसको गर्म किया। फिर क्या किया, ऐसे जो जिनका डीएनए नष्ट नहीं हुआ था उसको अनुग्र प्रभेद, अनुग्र प्रभेद मतलब आर सेकेंड जीवाणुओं के साथ मृत उग्र प्रभेद मतलब जिसका डीएनए नष्ट नहीं हुआ था, मतलब एस थर्ड के साथ चूहों में इंजेक्ट कर दिया। फिर इससे क्या हुआ, कुछ समय बाद जो चूहे थे उनकी मृत्यु हो गई। क्यों, क्योंकि जो मृत बैक्टीरिया का जो डीएनए था वो जो आर सेकेंड के जो बैक्टीरिया था उसके डीएनए के साथ मिक्स हो गया, मिल गया, और उस डीएनए को, जो आर सेकेंड का डीएनए था उसको काहे में बदल दिया, उसको निमोनिया रोग कारक के रूप में बदल दिया, जिस कारण से चूहों की मृत्यु हो गई। तो उपयुक्त परिणामों के आधार पर ग्रिफिथ ने बताया कि जो एस थर्ड मतलब रोग फैलाने वाला जीवाणु से जीवित अनुग्र प्रभेद मतलब आर सेकेंड जीवाणुओं में ऐसे पदार्थ का स्थानांतरण हुआ, ऐसे पदार्थ का ट्रांसफर हुआ, इससे जो मृत जीवाणु था
उसका उससे और जो आर सेकेंड बैक्टीरिया था उसमें एक ऐसे पदार्थ का स्थानांतरण हुआ जिसके कारण जो अनुग्र प्रभेद, जो अनुग्र प्रभेद मतलब आर सेकेंड बैक्टीरिया, जो ऐसे अनुग्र प्रभेद ठीक के जीवाणु उग्र प्रभेद के जीवाणु में रूपांतरित हो गए। मतलब जो आर सेकेंड बैक्टीरिया थे वो क्या बन गए, एस थर्ड बैक्टीरिया बन गए, जिस कारण से यह सिद्ध होता है कि एक पदार्थ जो रूपांतरित पदार्थ था वो डीएनए था, और जिससे सिद्ध होता है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, ठीक लक्षणों को लेकर। तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन आपको ये पूरा ऐसे याद नहीं करना है, आपको हम बताएं तरीका। ठीक, इसमें हम आपको कुछ 4 पॉइंट बताएंगे जिससे आपको ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा। देखिए पहले इन्होंने क्या किया, एस थर्ड, पहला स्टेप क्या है, एस थर्ड। ठीक, ये एस थर्ड है क्या, ये है हमारा उग्र प्रभेद। क्या है ये, उग्र प्रभेद है ये। और इस पर क्या है, ये है कैप्सूल का आवरण। इस पर क्या पाया जाता है, कैप्सूल का आवरण पाया जाता है। ठीक, इसको इन्होंने क्या किया, जो ये बैक्टीरिया था इसको चूहों में इंजेक्ट कर दिया। चूहों में क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, या कहें हिंदी में कहें अंतःक्षेपित कर दिया। तो जब चूहों में इंजेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, ये चूहों में रोग हो गया, रोग उत्पन्न हो गया और चूहे क्या हो गए, चूहे मर गए। बस ये हमारा पहला पॉइंट खत्म हो गया। हमें कितना याद रखना है कि एक एस थर्ड, मतलब एस थर्ड को क्या बोलते हैं, उग्र प्रभेद, जिसके ऊपर कैप्सूल पाया जाता है। क्या किया, इसको चूहों में इंजेक्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, चूहों में रोग उत्पन्न हो गया और चूहे निमोनिया रोग से मर गए। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, आर सेकेंड। ठीक, आर सेकेंड जिस पर कैप्सूल नहीं पाया जाता। देखिए इस पर कैप्सूल है, इस पर कैप्सूल नहीं है। इन्होंने क्या किया, इसको इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्ट कर दिया चूहे में। अब देखिए ये रोग उत्पन्न नहीं करता है, ये रोग उत्पन्न नहीं करता है, जिससे चूहे क्या हुए, जीवित रहे। ये आपका दूसरा पॉइंट खत्म हो गया। ठीक, ये आपका दूसरा पॉइंट खत्म हो गया। फिर इन्होंने क्या कहा, फिर उन्होंने कहा कि जो एस थर्ड था, एस थर्ड जो बैक्टीरिया था, इसको क्या किया, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया। क्या किया, इसको गर्म कर दिया, जिससे ये क्या हो गया, ये बैक्टीरिया क्या हो गया, मृत हो गया। ठीक, एस थर्ड क्या हो गया, एस थर्ड मृत हो गया, एस थर्ड क्या हो गया, मृत हो गया। अब क्या हुआ, जब एस थर्ड मृत हो गया, फिर इसको क्या किया इन्होंने, इसको इन्होंने कहा चूहों में इंजेक्ट कर दिया, चूहे में इंजेक्ट कर दिया। ठीक, चूहे में इंजेक्ट कर दिया तो चूहों में क्या हुआ, रोग नहीं हुआ। जबकि ये कैसा है, रोग फैलाने वाला है। लेकिन जब इसको गर्म कर दिया और गर्म करने के बाद फिर इसको जो एस थर्ड क्या हो गया, मृत हो गया। और मृत करने के बाद इसको कहाँ, चूहे में इंजेक्ट कर दिया, जिससे चूहे में रोग नहीं हुआ और चूहे क्या हुए, चूहे जीवित रहे, जीवित रहे। ठीक, ये आपका होगा तीसरा पॉइंट। अब चौथे पॉइंट में क्या हुआ कि जो एस थर्ड मृत जीवाणु जो थे, एस थर्ड जो मृत जीवाणु थे, उसको आर सेकेंड जीवित जीवाणु के साथ, ठीक, आर सेकेंड जीवित के साथ मिलाकर क्या किया, चूहे में इंजेक्ट कर दिया। ठीक, चूहे में क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया।
और इससे क्या हुआ, चूहों में रोग हो गया और चूहे क्या हो गए, चूहे मृत हो गए। ठीक, तो ये आपके चारों पॉइंट थे। तो पहला क्या था कि एस थर्ड बैक्टीरिया जो उग्र प्रभेद, जिसको उग्र प्रभेद कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, अनुग्र प्रभेद, अनुग्र प्रभेद। देखिए एस थर्ड बैक्टीरिया जिसको उग्र प्रभेद बोलते हैं, इस पर कैप्सूल पाया जाता है। क्या किया, इसको चूहे में इंजेक्ट किया और चूहे में क्या हो गया, रोग उत्पन्न हो गया और चूहे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, 8 सेकंड जो इसको अनुग्र प्रभेद कहते हैं, चूहे में क्या किया, इंजेक्ट किया, चूहे में रोग उत्पन्न नहीं हुआ और चूहे जीवित रहे। मतलब एस थर्ड रोग उत्पन्न करता है और 8 सेकंड रोग उत्पन्न नहीं करता है। अब क्या किया, एस थर्ड को 60 डिग्री पर गर्म किया, जिससे क्या हुआ, एस थर्ड मर गया, मतलब एस थर्ड के जो जीवाणु थे वो मर गए। फिर इसको चूहे में इंजेक्ट किया, चूहे में रोग नहीं हुआ और चूहे जीवित रहे। फिर जो मृत एस थर्ड जीवाणु था उसको क्या किया, उसका केवल डीएनए ही जीवित रखा, डीएनए ही जिंदा रखा, बाकी उसको मार दिया। मारने के बाद उसको 8 सेकंड जो जीवित बैक्टीरिया था उसमें इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद क्या हुआ, जो चूहे थे वो चूहे रोगग्रस्त हो गए और चूहों की मृत्यु हो गई। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जो इसका डीएनए था और इसका जो डीएनए था वो डीएनए क्या हो गए, आपस में जुड़ गए और जुड़ने के बाद इसको काहे में बदल दिया, इस जो रोग रहित जीवाणु जो था उसको काहे में बदल दिया, ये जीवाणु काहे में बदल गया, रोगग्रस्त जीवाणु में बदल गया। रोगग्रस्त जीवाणु बदलने के कारण चूहों की मृत्यु हो गई, जिससे सिद्ध होता है कि एस थर्ड मृत जीवाणुओं से 8 सेकंड जीव जीवाणु में एक ऐसे पदार्थ का स्थानांतरण हुआ, एक ऐसे पदार्थ का स्थानांतरण हुआ जिससे 8 सेकंड बैक्टीरिया, जो 8 सेकंड बैक्टीरिया था काहे में बदल गया, एस थर्ड बैक्टीरिया में बदल गया। काहे में बदल गया, एस थर्ड बैक्टीरिया में बदल गया। और जब एस थर्ड बैक्टीरिया में बदल गया तो जब इसको चूहे में इंजेक्ट कराया गया तो चूहे क्या हो गए, चूहे निमोनिया रोग से मृत हो गए। ठीक, जिस कारण से डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ सिद्ध होता है। तो ये देखिए, ये आपका सिद्ध हो गया डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ। अगर आपको इतना याद है तो आपको पूरा उतना याद करना नहीं पड़ेगा। तो आप इसे समझ सकते हैं कि क्या हुआ है इसमें। बाकी आप चाहे तो इसको पूरा भी याद कर सकते हैं, इसको पूरा लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आज आपको समझ में आया होगा। आज देखिए लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा हो, तो आप इसको अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। हम इसको हाई क्वालिटी में डालेंगे, तो आप इसको अपनी कॉपी पर लिखिए, नोट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ठीक, तो आज के लिए केवल इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।